निकाटी बहुत तेज निकला, बॉल को मिडफील्ड तक ले आया है, अब गोल करने वाला है, लेकिन उसने बॉल खो दी। चुप हो जाओ साकिर, आवाज नहीं, मुझे वो करने दो। वो क्या है? वो ध्यान से मुझे ध्यान देने में डिस्टर्ब मत करो। बोलते रहो साकिर, ध्यान भटकाओ इसका। बॉल अब रैमजी के पास है, वो पेनल्टी बॉक्स में एक शानदार किक मारी, ये हुआ गोल। गेम ऐसे खेलते हैं। नहीं, तुम बेईमानी से जीते हो। साकिर ने बोल कर मेरा ध्यान भटका दिया। तुक्के से गोल हो गया। अरे अपने हुनर से जीता हूँ। नहीं, वो एक तुक्का था। नहीं, वो मेरा हुनर था। नहीं, किस्मत से। कैनन बेटा, तुम बताओ, किस्मत से जीता हूँ या हुनर से जीता हूँ? मैं किस्मत पर यकीन नहीं करती, सफलता तो सिर्फ मेहनत से ही मिलती है ना। कुछ भी बोलती हो, तुम्हें किस्मत पर भरोसा नहीं है क्या? किस्मत जैसे कोई चीज नहीं होती। हाँ होती है, वरना गोल नहीं होता। निकाची, अब मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहती। हाँ, एक सेकेंड, आज तो हस्ताक्षर दिवस है ना? कौन सा हस्ताक्षर दिवस? इस बात को अनसुनी कर दो और गेम खेलना जारी रखो। इस गेम में मेन्यू तो जबरदस्त है। इतने सारे ऑप्शंस, जॉयस्टिक, सेटिंग्स। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑटोग्राफ देने वाले हैं, वो भी आज। क्या तुम्हें जाना है उसमें? किस जगह देंगे? देखती हूँ। सिनोवा में। अब ये सिनोवा कहाँ है? सिनानोबा बहुत दूर है, यहाँ पृथ्वी से दूर एक आकाश गंगा में 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। इतना दूर साकिर, मेरे साथ तुम मजाक मत करो। लद्दाख से भी काफी दूर है। स्क्रीन हिस्सों में बंट गया। ये बहुत ही दूर है। सुनिए पापा, बहुत हो गया, मेरी बात माननी होगी। नहीं नहीं नहीं, उस कार्ड को मत निकालना। मजबूर हूँ। क्रेडिट कार्ड। अरे नहीं, ये क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड डैड के लिए एक काम किया था, उसके बदले ये मिला। इस कार्ड से मैं डैड से जो भी करवाना चाहूँ करवा सकती हूँ, बस ये बात है। गए काम से। वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। साकिर ने बताया होगा, बेलीकुजू से भी बहुत आगे है। ये है क्रेडिट कार्ड। ना, ये है क्रेडिट कार्ड। तो साकिर और निकाटी, तुम दोनों भी चलोगे ना? नहीं। अरे हाँ, वरना फिर कभी वीडियो गेम नहीं खेलूंगा। अब नेविगेशन डिवाइस में हम अपना प्रेजेंट लोकेशन लिखते हैं, ठीक है ना? सिननोबा। हा, रास्ता मिल गया। 3 अरब किलोमीटर सीधे जाइए, फिर बाएं मुड़िए। क्या 3 अरब किलोमीटर? मंगल ग्रह जा रहे हैं, हुर्रे! जरूर कोई गलती हुई है। सिननोबा इतना दूर नहीं है। कोई गलती नहीं हुई, वो दूर है। चुप हो जाओ, बोलना बंद करोगी डिजिटल आवाज? उम्मीद है तुम रास्ता भटक जाओ। डैड, दिशा यात्रा को गुस्सा मत दिलाओ। ठीक सामने बोर्ड है पापा, मुड़ना मत भूलना। बोर्ड को मैं क्यों पढ़ूं साकिर? रास्ता बताने के लिए नेविगेशन मैडम है ना। चलिए मैडम, शुरू हो जाइए। शायद वो हमसे नाराज हो गई। बंद हो गया। जल्दी बोलो, मोड़ आने ही वाला है। अरे कुछ तो बोलो। यहाँ मोड़ूं या नहीं मोड़ूं? मुझे डर लग रहा है। राइट टर्न पीछे रह गया, तुरंत गाड़ी घुमा लो। क्या? अभी तो मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ। देखा ना कैनन, तुमने कहा था किस्मत नहीं होती, ये होती है खराब किस्मत। अब तो मान गई हो ना, किस्मत होती है। कुछ भी। मोड़ से पहले एक टनल से गुजरे, इंटरनेट स्लो हो गया और इस वजह से मैप ने काम नहीं किया और हमारा मोड़ छूट गया। आप समझे निकाटी तुम? हाँ, हर बात का जवाब है। ट्रैफिक का क्या हाल है? सड़क कार्य पहुंचने का समय लगभग 356 अरब खरब घंटे। क्या? कोई बात नहीं, मैं सो रहा हूँ। हम यहाँ फंस गए और तुम्हें यहाँ सोने की पड़ी है निकाटी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मुझे इस बेकार मशीन पर विश्वास नहीं है। सुनना भाई साहब, ये बताना आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है क्या? अरे बहुत ट्रैफिक जैम है। मैं सबसे आगे खड़ा था, घंटों से एक जगह पर फंसा था। बिना ज्यादा सोचे मैंने अपनी कार बेच डाली और पैसे कमा लिए और अब मैं चला अपने घर। वाह वाह वाह, ऐसे नहीं अटकने वाला। मेरे पास एक आइडिया है। पहुँच गए क्या? ये रोहतांग है ना? हाँ, क्यों नहीं, सब लोग पहुँच गए। चलो सब के सब बाहर निकलो, हम सब मेट्रो से जाएंगे। ओह कैनन, ओह, अपनी बुक में उनके सिग्नेचर लेने के बाद दुनिया से भूख मिटानी होगी। इतनी तकलीफ उठाई वो बेकार नहीं जानी चाहिए।
सब लोग चढ़ गए ना? हाँ पापा, सब ट्रेन में हैं। मुझे लगेज समझकर ऊपर रख दिया। सूटकेस लग रहा हूँ क्या रैमजी में? मेरा बैग बाहर रह गया। मेरी किताबें गिर रही हैं। इस दरवाजे को खोलो। कैसी बात है? हमारी जान की नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। हमारी जान की बात है। हाँ बिल्कुल है, उसमें मेरे हस्ताक्षर वाली किताबें हैं। जल्दी से ट्रेन की चैन खींचो कोई। आहा, कोई बेवकूफी वाला काम करना है अब तो मैं ही करूँगा। हाँ। अरे अब किसने खींची है? हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ एक किताब बची है, वो भी इस खस्ता हालत में है। ये लोग आ गए, इन्होंने ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया है। ओए तुम यहाँ आओ जल्दी। बाप रे, सिक्योरिटी आ रही है। अब क्या करें? ऐसा करते हैं 3 बार घूम लेते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं, ऐसे गायब नहीं होंगे। बिना वजह चेन खींचने के लिए जुर्माना लगेगा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा तुम्हें। हे सुनो, पीछे की तरफ बाहर जाने का एक रास्ता देखा है मैंने। जल्दी चलो। ओए रुक जाओ, भागो मत। चढ़ते जाओ। थक गए। आज तो बाल बच गए। कैनन, वो देखो ऊपर की तरफ, बोर्ड पर क्या लिखा है? हाँ? क्या? कैसे हुआ? हम पहुंच गए? हम सिनोवा पहुंच गए? इसे कहते हैं लकी किस्मत। ये मैंने कहा था ना कैनन, किस्मत होती है। यकीन नहीं हो रहा, हमने बेलिकुसु पार कर लिया। ऐसा करने वाले हम पहले जीव हैं। हमने इतिहास रच दिया। ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं किताब मेला कहाँ लगा है? किताब का मेला? मुझे नहीं पता। क्या आपको इतना भी नहीं पता यहाँ किताब मेला लगा है? इरफान, आसपास कोई किताब का मेला लगा है क्या? बता ना। किताब मेला? हाँ पता है, आज सुबह ही अपने बेटे को लेकर गया था, पर वो तो शहर के दूसरी तरफ है। तुम यहाँ क्यों आई बच्ची? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी कह रहे हो? क्या ये जगह सिनोवा नहीं है? किताब मेला सिनोवा में लगा हुआ है। ना, सिनानोवा में नहीं, सिनानोवा में। सिनानोवा, सिनानोवा, सिनानोवा। कैनन, तुम ठीक हो ना? कैनन, क्या मेरी आवाज गूंज रही है या नहीं? क्या हुआ था मुझे? चिंता मत करो बेटी, थकावट और निराशा की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। तुम अभी बिल्कुल ठीक हो, एकदम। मेला? वहाँ जाना था ना? अफसोस, अभी आधी रात हो चुकी है। मेला कब का खत्म हो चुका है। देखा ना बैड लक कैनन। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आज किस्मत ही खराब है। इनसे ही पूछकर देखता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरे बस का टायर पंक्चर हो गया है। यहाँ आसपास कोई पंक्चर वाला मिल जाएगा? लेकिन नहीं, ये कैसे संभव है? जरा सुनिए, क्या आप कोई जगह बता सकते हैं जहाँ अच्छी कॉफी मिल सकती है? सुबह से किताबें साइन करते करते थक चुके हैं। आप यहाँ? आपने किताब गिरा दी मिस। मेरी लिखी किताब है तो यहाँ मुझे एक युवा फैन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? कैनन। इनका नाम कैनन है। तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएं। तुम साइंस पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से भी। ऑल द बेस्ट। हाँ, अब खुश हो तुम इसे संभाल कर रखना। मैं थैंक यू मैम। मैडम, वहाँ थोड़ी दूर पर एक कैफे है, मदद पहुँचने तक आप कॉफी का मजा लीजिए। थैंक यू ऑफिसर। गुड बाय कैनन। सुनो बेटा, ये सब क्या था? ये सब कैसे संभव हुआ? क्या ये इत्तेफाक नहीं है कि उनके बस के टायर ठीक हमारे सामने आकर पंचर हुए? इसे ही कहते हैं। हाँ, ये किस्मत ही थी नेकाटी। तुम सही थे, ये किस्मत ही थी। किस्मत होती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारा काम बन गया ना, अब हम लोग सब लौट सकते हैं। सारे यूनिट्स कृपया ध्यान दे। 4 लोगों ने सबवे ट्रेन रुकवाकर वहाँ अफरा तफरी मचा दी है। लाल कपड़े पहना एक शेर, नीली हैट पहना उसका बच्चा, एक बच्ची जिसके कपड़ों में पंख लगे हैं और एक 100 किलो का बैंगनी रंग का हाथी। मेरा वजन तो 158 किलो है। मेरे ख्याल से हमारा जाने का समय हो गया है। भागो! भागो यहाँ से। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी।
सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। हाँ, यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड। सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। या! और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि
मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रेमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोरसन हूँ, कोरसन। मुझे प्लीज एक autograph दे दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? हो? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ अवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कोर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कोर्सन जी, आपने ऐसी अनोखी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं। काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है। मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कोर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कोर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ!
ओह, यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कोर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से वड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरी, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन। हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हारी मदद करूंगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन,
ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव। झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। डिक डिक चुक, डिक डिक चुक, डिस्टरी डिस्टरी। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हैं? अरे बचाओ। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया। इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटिन, जाओ, लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ।
स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में हैं। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो। हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण। उसे हरा दिया। हाँ कादरिए। और आज के शर्त की विजेता है मामा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा, बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है।